हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल मैथ कॉन्सेप्ट बाय रजनीश सर। जैसा कि आपका एक सीक्वेंस सीरीज में जो है सो चल रही है, तो हम लोग सरफेस एंड वॉल्यूम का 2-3 वीडियो आ चुका है। एक दो वीडियो में आपका एक्सरसाइज है, एक वीडियो में आपका एग्जांपल है फर्स्ट एक्सरसाइज का। आज हम सेकंड एक्सरसाइज के जो एग्जांपल है, टोटल 3 एग्जांपल है, ज्यादा एग्जांपल है नहीं सेकंड एक्सरसाइज में, और उसमें जो थर्ड एग्जांपल है वो मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे सेकंड एक्सरसाइज का जो 3 एग्जांपल है उसको कवर करेंगे। तो लेट्स बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो आज का टॉपिक है ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है आपका, एग्जांपल नंबर आपका 5 है, सेकंड एक्सरसाइज का एग्जांपल है। ध्यान से समझते रहिएगा बच्चों। देखिए एग्जांपल क्या है, जो संता रनसन इंडस्ट्री आर सेट विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबाइड। सबसे पहले आपको शेप क्या मिल गया, क्यूबाइड मिल गया, ठीक है बच्चों। क्यूबाइड के बाद सरमाउंटेड बाय हाफ सिलेंडर, उसके बाद एक हाफ सिलेंडर मिल गया, एक सिलेंडर मिल गया, हाफ सिलेंडर मिल गया। इसके आगे क्या बोला है, इफ द बेस ऑफ द सेट टू बी डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लेंथ दे रखा है और क्या दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है। हाइट ऑफ द क्यूबाइडल पोर्शन इज 8 मीटर, हाइट दे रखा है 8 मीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द सेट कैन होल्ड, फाइंड द वॉल्यूम बोला है, ध्यान रखिएगा क्या मांगा हमसे, वॉल्यूम मांगा। सारे स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं, वॉल्यूम मांगा। फर्दर सपोज द मशीनरी इन द सेट ऑक्युपाई द स्पेस टोटल 300 मीटर क्यूब and there are 20 workers, each of whom occupy 0.08 meter cube space on the average, then how much air, और पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7 लेना है, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7 लेना। ध्यान से समझना बच्चों। देखिए इसमें बोला क्या है, वॉल्यूम निकालने के लिए। तो वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ, अच्छा इसका नाम क्या लिया है कंटेनर का, इंडस्ट्री सेट, संता रनसन इंडस्ट्री ने सेट, यानी वॉल्यूम ऑफ सेट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और प्लस हाफ सिलेंडर ले रखे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में कितना, 2, अपॉन में कितना हो गया, 2 हो गया। ध्यान से देखना। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करेंगे तो क्या जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर है अपॉन में 2। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ 7, ब्रेथ की बात करें तो 15, हाइट की बात करें तो 8, और पाई के वैल्यू 22/7 दे रखा है। और अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना दे रखा है, तो देखो रेडियस जो इसका लेंथ होगा वो इसका डायमीटर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2, और हाइट कितना हो जाएगा इसका, 8 ही रह जाएगा। हाइट कितना हो जाएगा इसका, ब्रेथ जो होगा वो हाइट हो जाएगा, और ये हाइट कितना हो जाएगा, 15 मीटर। देखना जो आपका इसका क्यूबाइड का जो आपका लेंथ होगा, क्यूबाइड का जो लेंथ होगा वो सिलेंडर का क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। सिलेंडर का क्या हो जाएगा, वो डायमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2, और जो इसका ब्रेथ होगा वो इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो अब इसका ले लेते हैं 22/7, और 7/2 इंटू 7/2, हाइट 15, और हाफ करेंगे तो 1/2। बाकी इसको कैंसिल कर सकते हैं, जहां तक कैंसिल हो पाएगा 11, और अगर कैंसिल हो जाए तो कर दीजिए। ये इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 इंटू 7 इंटू 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 56 इंटू 15, कितना हो जाएगा, 6 5 जा 30, 3 25 और 6 31 3 34 3 5 3 8, ये कितना हो जाएगा 840, और ये हो जाएगा 77 इंटू 15 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1128.75 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान समझना। ये तो आ गया मीटर क्यूब। आगे क्वेश्चन बोले जो टोटल स्पेस जो है कितना ऑक्युपाई कर रहा है, टोटल स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, टोटल स्पेस जो कवर कर रहा है, जो टोटल स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है वो कितना कर रहा है, 300 मीटर क्यूब कर रहा है। कितना कर रहा है, 300 मीटर क्यूब कर रहा है। और टोटल वर्कर के द्वारा कितना स्पेस कवर किया जा रहा है, तो टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द वर्कर, वर्कर के द्वारा अगर देखें तो वर्कर के द्वारा कितना किया जा रहा है, 0.08 इंटू टोटल वर्कर कितना है, 30 वर्कर है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपके पास टोटल वॉल्यूम जो है सो इतना दे रखा है,
और इसमें से ये और ये स्पेस कवर कर लिया। तो आपसे मांगा क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में मांगा क्या? क्वेश्चन में मांगा है वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर कितना रख सकता है उसमें, वॉल्यूम ऑफ एयर कितना सकता है। तो कुछ नहीं करना है, इतना वॉल्यूम में से ये दोनों स्पेस को क्या करेंगे हम लोग, दोनों जो क्यूब है दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 11 इधर दिख रहा है, ऊपर कर दे रहा है, यहां पे कर दे रहा है, ध्यान समझना। 1128.75 में से माइनस करेंगे 300 अब प्लस 1.6, तो 112875 में से माइनस करेंगे 301.6, एक जीरो और लगा देते हैं। 5 से 0 गया 5, 1 8 से 1 गया तो 7, यहां पे क्या हो गया 2, 827 इन डॉट या डेसिमल 15 सेंटीमीटर या मीटर क्यूब आपका क्या हो गया, स्पेस बचा हुआ है, लेफ्ट बचा हुआ है 827। वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना था मशीनरी एंड वर्कर्स का, तो टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे, जो सेट पोर्शन है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। जो आपका स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है वो 800 मीटर क्यूब कर रहा है, जो वर्कर के द्वारा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है वो लगभग 1.6 मीटर क्यूब कर रहा है। तो टोटल वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो वो वॉल्यूम आपका जो है इसमें क्या बच गया, आपका एयर बच गया। बस यही क्वेश्चन था, इसको फटाफट आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया, लिख लिया, लिख लीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोला है, ध्यान से पढ़ना है एग्जाम्पल नंबर 6 को। अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लास। एक ग्लास को यूज किया जा रहा है, डायग्राम बना दे रहे हैं। एक ग्लास यूज किया जा रहा है, ग्लास किस शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। ग्लास किस शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा, ठीक है बच्चों। तो ले लेते हैं सिलेंडर। एग्जाम्पल नंबर 6 है, पहला डायग्राम सिलेंडर, पहला डायग्राम सिलेंडर। अब इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन। अब ग्लास के अंदर में यहाँ पे हेमिस्फेरिकल शेप क्या है, यहाँ पे रेज कर रखा है, यहाँ पे रेज क्या कर रखा है, हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज कर रखा है। यानी बेस से देखे तो अंदर से, ग्लास के अंदर से ही क्या हो रखा है, शेप बना हुआ है। किसका शेप बना हुआ है, हेमिस्फेयर का शेप बना हुआ है, ठीक है बच्चों। तो दूसरा डायग्राम क्या हो गया, हेमिस्फेयर हो गया। दूसरा डायग्राम क्या हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, ठीक है। हाँ, अब आगे क्या बोला है, हेमिस्फेरिकल रेज पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। सीधी बात है, अगर आप एक कोई कंटेनर है या एक कोई सिलेंडर शेप है, अगर नीचे से उसको और ऊंचा कर दिया जाए तो बाहर से तो हाइट पूरा दिखेगा, लेकिन अंदर का जो मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें क्या बताया है, had hemispherical रेज पोर्शन विच reduce the capacity of the glass if the height of the glass was, हाइट कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और आपको पाई का वैल्यू बोला है 3.14 लेने के लिए, रेडियस 5/2 ही रह जाएगा। आपसे बोला फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी, क्या मांगा है, अपेरेंट कैपेसिटी मांगा है, अपेरेंट कैपेसिटी आपसे ऑफ द ग्लास का मांगा है, ध्यान समझना बच्चों। अब अपेरेंट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, अपेरेंट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन ये है, जो एक हमारे पास यहां पे सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर, अंदरूनी भाग में, मतलब अंदर से एक हेमिस्फेरिकल को रेज कर दिया गया। हेमिस्फेरिकल को क्या कर दिया गया, रेज कर दिया गया। अगर हेमिस्फेरिकल रेज्ड हो जाएगा तो बाहर का हाइट तो दिख रहा है इतना बड़ा है, लेकिन अंदर में अब कितना ही बचा, इतना बच गया। तो अपेरेंट का मतलब क्या हो गया, एक्चुअल पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, हेमिस्फेरिकल पार्ट, यानी अंदर के पार्ट को माइनस कर देंगे। तो बचा हुआ जो रेस्ट पोर्शन है आपका, बचा हुआ पोर्शन कौन सा है आपका, जो आपका अपेरेंट जो स्पेस बच गया वही उसी का वॉल्यूम निकालना है। तो चलिए अपेरेंट कैपेसिटी निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आसान सा क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसको माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर क्या हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई कॉमन हो गया, आर स्क्वायर कॉमन हो गया, एच माइनस 2/3 आर हो गया। तो 20, और ये लेना है 3.14 इंटू रेडियस कितना है 5/2 इंटू 5/2, और हाइट कितना दे रखा है 10 माइनस 2/3 5/2। ये और ये कैंसिल हो गया, इसको हटा दे तो यहां डेसिमल 2 से कैंसिल करे तो 15 टू जा 7, अब तो कैंसिल होगा नहीं, तो क्या बचेगा 157 इंटू 25 अपॉन में 100 इंटू, अब देखिए बचा 5/10, यानी 10 माइनस 5/3 बचा हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 5/3 बचा हुआ है, तो 157
इंटू 25 अपॉन में 100, और यहां कितना हो जाएगा 30 हो गया तो 25 अपॉन में कितना बच जाएगा 3। अब यहां से कटेगा नहीं, कटने वाला कुछ भी कटने वाला नहीं है यहां से, तो लगभग 163, इसका जो निकलेगा 163 पॉइंट कुछ अप्रोक्स में निकलेगा, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब निकल जाएगा, 54 सेंटीमीटर क्यूब निकल जाएगा। देखो ना क्या दे रखा था, अपेरेंट कैपेसिटी निकालना है। क्या निकालना है? अपेरेंट कैपेसिटी। अपेरेंट कैपेसिटी का मतलब टोटल कैपेसिटी में से जितना कवर कर रखा है उसको माइनस कर देंगे। तो टोटल जो कैपेसिटी था वो पूरा एक सिलेंडर था, और सिलेंडर में से हमें अंदर से जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है इसको माइनस कर देना है। तो बचा हुआ जो स्पेस है वो हमारा क्या हो जाएगा? अपेरेंट कैपेसिटी हो जाएगा। तो अपेरेंट के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम हेमिस्फेयर। अच्छा, हम यहाँ पे साथ साथ दोनों को निकाल देते हैं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए। एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। आप इसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अलग से निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर भी अलग से निकाल सकते हैं, फिर दोनों को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। समझ में आ गया होगा इतना? तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक ठीक ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखना बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये कई बार पेपर में प्री बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है, स्कूल के पेपर में, तो इसको ध्यान समझिएगा। बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेंथी है तो वेटेज भी इसका ज्यादा हो जाता है। एग्जांपल नंबर 7 का, एग्जांपल नंबर 7 का क्या दे रखा है? सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। सबसे पहला डायग्राम क्या है? हेमिस्फीयर है। ध्यान से समझना बच्चों, सबसे पहला डायग्राम क्या है? हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर के सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। उसके बाद दूसरा डायग्राम क्या है? कोन है। हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। हाइट कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन करना वॉल्यूम ऑफ टॉय। पहला क्या करना? वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो अगर डायमीटर इसका इतना है तो इसका भी डायमीटर इतना ही होगा, रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान समझना क्वेश्चन को क्या दे रखा है। इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय। अच्छा, एक और डायग्राम दे रखा है सिलेंडर। मतलब क्या बोला आपसे? जो एक सिलेंडर है, ध्यान समझना, एक आपके पास क्या दे रखा है? सिलेंडर दे रखा है। एक सिलेंडर दे रखा है। एक सिलेंडर के अंदर में, एक सिलेंडर के अंदर में एक कोन, और कोन के इसमें क्या दे रखा है? एक, तो ये डायग्राम है। एक आपके पास सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर में क्या दे रखा है? एक टॉय दे रखा है। जो टॉय किस शेप का है? कोन है, और कोन में कोन के साथ क्या सरमाउंटेड है? हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब इसमें करना क्या है क्वेश्चन में? फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ द टॉय। और पाई का वैल्यू कितना लेना है? 3.14 लेना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको डिफरेंस निकालना है। कुछ नहीं करेंगे क्वेश्चन में, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, ट्वाई का वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसको माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम ऑफ ट्वाई निकाले तो वॉल्यूम ऑफ ट्वाई क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ट्वाई क्या हो जाएगा? ट्वाई के अंदर में कौन कौन है? हेमिस्फीयर है और क्या है आपका? कोन है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही तो है क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया? 2r, अब प्लस यहां पे क्या? पाई आर स्क्वायर एच बच गया। तो 1/3 3.14, और रेडियस की बात कर ले तो 2 × 2, और 2 × रेडियस 2, और हाइट कितना दे रखा है? 2 ही दे रखा है। हाइट भी कितना दे रखा है? 2 ही दे रखा है इसका। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 4 × 3.14 अपॉन में 3 × 2 × 4 और 4 × 6, 3 × 6, 8 × 3.14, 8 4 32, 3 8 3 11, 1 25, 25.12 आ जाएगा। 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम ऑफ टॉय निकल गया। अब वॉल्यूम ऑफ टॉय निकल गया तो क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ टॉय निकल गया तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल के वॉल्यूम ऑफ टॉय को माइनस कर देंगे। तो चलो बच्चों निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है वॉल्यूम सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू कितना दे रखा है? 3.14, रेडियस कितना दे रखा है? 2 × 2, और हाइट भी कितना दे रखा है? तो सिलेंडर का हाइट निकालना है। तो सिलेंडर का हाइट कितना दे रखा है बच्चों? देख लेना ध्यान से। दे रखा है सिलेंडर का, इफ द राइट साइड सिलेंडर टॉय फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम दिस। सिलेंडर का हाइट नहीं दे रखा है,
तो सिलेंडर का हाइट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। देखो सिलेंडर के हाइट में क्या है, यहां तक कोन है और यहां के बाद हेमिस्फीयर है, तो अपर पार्ट वाला कोन का हाइट हो जाएगा। तो कोन का हाइट कितना दे रखे, 2, और बता रखे हैं जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही उसका हाइट कंसीडर किया जाता है। तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, 2, तो टोटल हाइट कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, 2 + 2 यानी 4 सेंटीमीटर हो गया। तो हाइट कितना निकल गया, 4। तो 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 3.14। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो इसके मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 50.25 कितना आ जाएगा, 50.25, और इसमें से माइनस कर देंगे 25.12। तो इसको सॉल्व करके जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये आपका थर्ड एग्जांपल था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल करके, और इसमें से वॉल्यूम ऑफ टॉय निकाल करके क्या करना है, माइनस कर देना है। तो आपका जो चैप्टर है सरफेस एंड वॉल्यूम, वो एक्सरसाइज का भी एक एक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आपके सारे एग्जांपल भी एक साथ हो गया। तो अब ये सारे वीडियो को क्या करना है, पार्ट वाइज आपको देख के सॉल्व कर लेना। यहीं से क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में भी आएगा और यहीं से क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आएगा। ध्यान से समझ में आ गया। अब हम अगला टॉपिक पे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कोई और चैप्टर के साथ मिलेंगे। और जो भी चैप्टर आप लोगों को लगता है जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, वो चैप्टर को कमेंट कीजिएगा नाम, उसी चैप्टर का वीडियो बनाएंगे और उसी को सबसे आसान बनाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।